वंदे मातरम दोस्तों, वापसी के समेत भारत विजन के अंतर्गत मैं नवेंद्र राठी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे चाय के बारे में। आजकल इंडिया में अगर हम देखें तो हर घर में चाय का इस्तेमाल किया जाता है। चाय हमारी सेहत के लिए अच्छी है, बेकार है, कितनी अच्छी है, कितनी बेकार है, उसके बारे में हम आज थोड़ी सी चर्चा करेंगे। जैसे कि दोस्तों, मैं अगर चाय की बात करूँ तो बेसिकली 3 तरह की चाय इंडिया में ज़्यादा पी जाती है। एक दूध वाली चाय जो सबसे ज़्यादा इंडिया में पी जाती है, दूसरा लोग ग्रीन टी पीते हैं, तीसरा लोग ब्लैक टी पीते हैं, या कुछ लोग जो है बहुत सारे अलग अलग मसाले डाल के एक तरह से मसाला टी बना के पीते हैं, जिसे काढ़ा भी हम बोल सकते हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में ये पिया जाता है। दूध वाली चाय, ग्रीन टी, ब्लैक टी ज़्यादा मात्रा में जो है पी जाती है। अगर दूध वाली चाय की बात करें दोस्तों, तो हम दूध वाली चाय के लिए 3 चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं: दूध, चीनी और चाय पत्ती। अब हम बात करते हैं एक एक करके। अगर हम दूध की बात करें तो दूध हमारे देश में इस टाइम किस तरीके का रहा है हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। बहुत सारे रिपोर्ट्स हैं, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो बहुत सारे स्कैंडल्स हैं जो आपके सामने आ जाएंगे। तो पैकेट वाले दूध, यानी कि पहली चीज जो हमने चाय में डाली वही हमारी प्योर एडल्ट्रेटेड। उसके बाद चाय पत्ती की बात करें दोस्तों, जहाँ तक हमने रिसर्च किया है, चाय पत्ती के बागानों में सबसे ज्यादा जो पेस्टिसाइड किलर का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि चाय का जो पेड़ होता है उस पर काफी मात्रा में कीड़े लगने का डर रहता है। तो यानी कि हमने चाय पत्ती डाली, उसमें हमने बहुत सारे पेस्टिसाइड जो है अपने उसमें चाय में डाल लिए। तीसरी शुगर। आजकल का सर्वे अगर देखें तो आपको मिल जाएगा हर दूसरे घर में एक ना एक डायबिटिक पेशेंट इस टाइम मौजूद है। यानी कि चीनी हमारे घर में जो हम यूज कर रहे हैं वो हमें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नुकसान कर रही है। यानी कि दूध वाली चाय हमने 3 चीजें यूज की, तीनों चीजें जो है हमारे लिए बेकार। सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूँ तो भारत में बेड टी का कॉन्सेप्ट है, सुबह उठती चाय चाहिए अगर हमें अपनी नींद उतारनी है तो वो कॉन्सेप्ट जो है सबसे गलत है। अगर हम बात करते हैं कि नुकसान हमें क्या क्या हो सकता है उस चाय का जो हम सुबह उठती पीते हैं, तो उसमें अगर देखें सबसे पहले क्या होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम, यानी कि गैस का बनना, एसिडिटी का रहना। सुबह उठते जब हम चाय पीते हैं वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी में जो डाइजेस्टिव एंजाइम जो जनरेट होते हैं वो उनकी ग्रोथ को कम कर देती है। तो इसलिए जो है गैस, एसिडिटी और कब्ज की प्रॉब्लम हमें रहने लगते हैं, जो कि काफी तरह से हमारी पूरे लाइफस्टाइल को डिस्टर्ब कर देती है। दूसरी होती है आयरन एब्जॉर्प्शन की कमी करना, यानी कि चाय जो हम पीते हैं वो हमारी बॉडी में जो, और कुछ लोग क्या करते हैं खाने के साथ में चाय पीते हैं, वो इतना नुकसान करती है कि खाने में से जितना आयरन हमारी बॉडी को मिलने वाला है वो चाय के जो टिश्यूज होते हैं वो उस आयरन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, हमारी बॉडी में जाने से रोक देते हैं। यानी कि आयरन की कमी, अगर हम ज्यादा मात्रा में चाय पीते हैं, आयरन की कमी हमारी बॉडी में होना जो है हो सकती है, और वो हमारे लिए काफी जो है प्रॉब्लम कर सकती है। अगर बात करें कैफीन वैसे तो दोस्तों ग्रीन टी में भी होता है, लेकिन जो हम ब्लैक टी पीते हैं उसमें ज्यादा मात्रा में होता है, इसलिए वो हमें ज्यादा नुकसान करता है। कैफीन की वजह से हमें जो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, कुछ मेजर प्रॉब्लम्स, जिनके बारे में मैं यहाँ पे थोड़ा डिस्कस करना चाहूंगा। पहला, नर्वसनेस। अगर हम ज्यादा कैफीन लेते हैं तो हमें नर्वसनेस रहने का चांस है। हेडेक, ज्यादा चाय पीने से हमें जो है सर में हल्का हल्का दर्द जो है हर टाइम महसूस होगा। इंसोमेनिया, सबसे मेन जो हम क्या करते हैं, जैसे लोग कुछ स्टूडेंट्स हैं रात को अगर पढ़ रहे हैं, नींद नहीं आ रही तो चाय पी लेते हैं, नींद भग जाती है। तो इसलिए दोस्तों ये इसका बेनिफिट है वो कि वो चाय पी रहे हैं तो नींद नहीं आ रही, वो पढ़ पा रहे हैं। लेकिन अगर हम ज्यादा मात्रा में चाय पी रहे हैं तो हम इंसोमेनिया के शिकार हो सकते हैं, जिसमें हमें नींद आना बंद हो सकता है। और अगर आपको एक अच्छी नींद नहीं मिल रही है तो ऑलरेडी आप स्ट्रेस में रहेंगे, आपकी बॉडी में थकावट रहेगी और आप फ्रेश बिल्कुल भी फील नहीं कर सकते। आप भी थके हुए रहेंगे, आपका माइंड भी थका हुआ रहेगा। ट्रेमर, एक ये भी बीमारी है जो चाय से हमें हो सकती है। इसमें क्या होता है, आपके हाथों में कंपन रहना या आपके पैरों में कंपन रहना। आप बैठे हुए हैं, आपके पैर कांप रहे हैं, आप कुछ काम कर रहे हैं, हाथ से कुछ उठा रहे हैं तो आपके हाथ कांप रहे हैं। ये भी ज्यादा चाय पीने की वजह से आपको हो सकती है। बहुत से लोगों में ये प्रॉब्लम होगी भी, लेकिन पता नहीं चलता किस वजह से हो रही है। तो ये अगर आप देखेंगे इसके बारे में और सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ज्यादा चाय पीने से ये प्रॉब्लम आपको हो सकती है। एक और बीमारी जिसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ, ये होते हैं पैल्पिटेशंस, जिसमें क्या होता है कि आपको नर्वसनेस रहती है। आप अगर कुछ भी काम कर रहे हैं आप हमेशा नर्वस फील करेंगे और किसी भी काम में आप फोकस नहीं कर पाएंगे। तो ये भी एक चाय पीने की वजह से होता है। एक कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हमें चाय की वजह से हो सकती है। जैसे मैंने आपको बताया कि गैस की प्रॉब्लम आपको रहेगी, कब्ज की रहेगी अगर, और उसी तरीके से जो है अगर कब्ज आपका एक बार हो गया है तो एक कब्ज आपके बॉडी में कितनी बीमारियां लेके आ जाएगा उसके बारे में हम शायद आपको अभी नहीं पता होगा, लेकिन अगर आप सर्च करेंगे तो आपको इसके बारे में पता चलेगा कि कब्ज की वजह से आपको कितनी मेजर बीमारियां हो सकती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ग्रीन टी की। दोस्तों, अगर चाय की बात करें तो चाय भी हमारे देश में अंग्रेजी लेकर आए थे, ग्रीन टी भी हमारे देश में अंग्रेजी लेकर आए। 200 साल पहले कोई इंडिया में दूध वाली चाय नहीं पीता था। और प्रॉब्लम केवल दूध वाली चाय पीने से नहीं है, ऐसा नहीं है कि इसके केवल नुकसान ही है। अगर आप लिमिटेड क्वांटिटी में पी रहे हैं तो ये आपको एक्टिव रखने में मदद करती है। लेकिन बस प्रॉब्लम इस चीज की है कि जो हम उसमें यूज कर रहे हैं, दूध, चीनी, चाय पत्ती, वो चीजें हमें जो है सही नहीं मिल रही, पहली बात। दूसरा क्या है, हम इसे एक्सेस क्वांटिटी में ले रहे हैं, ज्यादा ले रहे हैं। और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, हम बाहर चाय पीते हैं। आपने कभी देखा होगा बाहर जब चाय बनाते हैं ढाबे वगैरह पे या कहीं भी चाय की दुकान पे, वो क्या करते हैं
कि आपने उन्होंने एक बार चाय बनाई, उसके बाद उसी चाय पत्ती को दोबारा उसमें डालेंगे, फिर दोबारा उसी में चाय बना देंगे। आपने देखा होगा उनके जो बर्तन होता है चावल, उसमें बहुत सारी चाय पत्ती इकट्ठी हुई रहती है और बार बार उसी में चाय बनाते रहते हैं। दोस्तों चाय की पत्ती जितनी पुरानी होती रहेगी, उसमें जितनी ज्यादा से ज्यादा बार आती रहेगी, वो उतनी जो है आपको टॉक्सिन्स जो है रिलीज करेगी अपने, और आपको उतनी ज्यादा प्रॉब्लम करेगी। एक और दिक्कत जो हम करते हैं, एक और प्रॉब्लम है जो हम क्या करते हैं, हम चाय बना के उसे जो है बोतल में स्टोर करके ले जाते हैं, यानी कि मतलब हॉट वाटर बॉटल्स होती हैं उसमें स्टोर कर लेते हैं। तो दोस्तों चाय अगर आप कभी पी रहे हो, वो हमेशा फ्रेश बना के पीनी चाहिए, कभी भी स्टोर चाय नहीं पीनी चाहिए। तो ये चीजें हैं जो ध्यान रखना चाहिए, और लिमिटेड क्वांटिटी पीनी चाहिए। कभी भी खाने के साथ में आप चाय मत पीजिए, सुबह उठते ही खाली पेट चाय मत पीजिए। उसके बाद में जो है आप बात करते हैं ग्रीन टी की। तो पहले अंग्रेजों ने दूध वाली चाय शुरू कराई, उसके बाद जो है उन्होंने दूध वाली चाय छोड़ी और वो ग्रीन टी पे शिफ्ट हुए। अगर आप बात करें इंडिया से बाहर, अब बहुत कम क्वांटिटी में जो है दूध वाली चाय पी जाती है, ग्रीन टी ब्लैक टी ज्यादा पी जाते हैं। अब हम उन्हीं के कॉन्सेप्ट को दोबारा कॉपी कर रहे हैं कि हम लोग सब फिर ग्रीन टी पा रहे हैं। ग्रीन टी आपको नुकसान नहीं करती, हेल्दी होती है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो ग्रीन टी से भी ज्यादा मदद आपको कर सकती है। जैसे कि पहले लोग काढ़ा बना के पीते थे, सबके घरों में तुलसी के पेड़ होते थे, अदरक मुलेठी ये सब चीजें होती थी। तो इस तरह काढ़ा बनाते थे जिसमें तुलसी, अदरक, मुलेठी, लौंग, जीरा, इलायची, काला नमक, सौंठ, ये सारी चीजें जो है डाल के उसे पका के अच्छे से जो क्या है एक बहुत ही टेस्टी काढ़ा बन जाता था, जिसे लोग पीते थे। ये आपको जो है इसका अगर आप कहीं पे भी पढ़ेंगे, इसका आपको कोई नुकसान नहीं मिलेगा। इसके बेनिफिट्स आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, जैसे कि आपकी जो है इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करने में मदद करेगा, आपको विटामिन सी की क्वांटिटी भी देगा, और आपको और भी बहुत सारे विटामिन जिससे मिलेंगे, आपको कफ कोल्ड वायरल से बचा के रखेगा। तो इस तरह के काढ़ा अगर हम चाय की जगह पीते हैं। तीसरी चीज क्या है कि इसमें अगर आपको लगता है कि ये काढ़ा है लेकिन इसे आप ये कड़वा हो गया या आप नहीं पी पा रहे हैं, आपको इसे मीठा करना है। मार्केट में क्या होता है अभी बहुत सारे आर्टिफिशियल जो है, जैसे शुगर तो हमें लेना नहीं है, क्योंकि डायबिटीज के पेशेंट हमारे ऑलरेडी इंडिया में इतने ज्यादा है। आर्टिफिशियल स्वीटनर हम मार्केट से खरीदे जिसमें ऑलरेडी एस्पार्टिम, सैकरिन इतने ज्यादा क्वांटिटी में होते हैं कि आप डायबिटीज से बचने के लिए उसे यूज कर रहे हैं, पता चला आपको कैंसर हो गया। तो यानी कि एक बीमारी से बचने के लिए आपने जो है आर्टिफिशियल स्वीटनर यूज किया और उसकी वजह से आपको दूसरी उससे बड़ी बीमारी हो गई। तीसरी चीज आती है स्टीविया। दोस्तों स्टीविया एक ऐसी नेचुरल चीज है जो अभी तक इंडिया में बहुत लोग नहीं जानते हैं, लेकिन क्योंकि अभी तक क्या है कि मल्टी लेवल जो कंपनीज होती हैं वो इन चीजों को, ऐसी चीजों को प्रमोट नहीं करने देती, क्योंकि क्या होता है कि आर्टिफिशियल स्वीटनर उन्हें बेचना है। तो अगर स्टीविया के बारे में लोग ज्यादा जान जाएंगे तो फिर उनका आर्टिफिशियल स्वीटनर बिकना बंद हो जाएगा, इसलिए लोग जो है इसके बारे में नहीं जानते। और अभी तक इंडिया में ये होता भी नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे अवेयरनेस बढ़ रही है तो इंडिया में काफी लोग इसकी खेती ऑलरेडी कर रहे हैं। तो स्टीविया एक नेचुरल स्वीटनर होता है, तुलसी के पत्ते जैसा इसका पत्ता होता है, तो जो चीनी से लगभग 20 गुना ज्यादा मीठा होता है, लेकिन आपकी बॉडी में जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होता। तो अगर किसी को डायबिटीज भी है तो वो स्टीविया का यूज कर रहा है मीठा करने के लिए किसी चीज को, तो उसे कोई किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम इसमें जो है स्टीविया यूज कर सकते हैं अगर इसे काढ़े को मीठा करना चाहते हैं। इस तरह के काढ़ा अगर आप घर में बना सकते हैं बहुत अच्छी बात है। मैक्सिमम चीजें इसमें आपको अपने घर में मिल जाएंगी। तुलसी आपके घर में मिल जाएगी, आस पड़ोस में कहीं लगी होगी, अदरक, मुलेठी ये सब आपको मार्केट से मिल जाएगा, लौंग, जीरा, इलायची, काला नमक सब कुछ आपको अवेलेबल है। अगर आप कोशिश कर सकते हैं अपने घर में बना के इस तरह का पी सकते हैं, तो आप अपने घर में इस तरह का काढ़ा बना के पीजिए। इसे आप दिन में 4 बार 5 बार जितनी बार भी पीना चाहें पी सकते हैं। आपको कभी डाइजेस्टिव सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग रखेगा, आपको जो है इम्यूनिटी पावर को भी स्ट्रॉन्ग रखेगा, और आपकी बॉडी को भी जो है मेंटेन रखने में मदद करेगा। इस तरह के अगर आप खुद नहीं बना सकते तो बहुत सारी कंपनीज ऐसी भी हैं जो ऑलरेडी इस तरह का काढ़ा बनाया जो है प्रमोट करती है। जैसे कि बहुत सारे आपको अगर इंग्रेडिएंट्स, कभी भी कोई चीज ले रहा है उसके इंग्रेडिएंट्स में जाके देख लीजिए कि इंग्रेडिएंट्स उसमें क्या क्या डाला हुआ है। इंग्रेडिएंट देखेंगे तो बहुत सारी कंपनीज आपको अभी भी मिल जाएंगी अगर आप सर्च करेंगे, जो इस तरह के काढ़े बना के जो है ऑलरेडी दे चुकी है, जो आपको इन सब चीजों से बचाना चाहती है। तो इसलिए आप इस चीज के बारे में सर्च कीजिए। अगर आपको कहीं पे इस तरह का काढ़ा मिलता है तो कोशिश कीजिए कि आप धीरे धीरे चाय की जगह पे उस पर शिफ्ट हो। और मैं आपको एक विश्वास के साथ एक चीज बताना चाहता हूँ, अगर आप इस कॉम्बिनेशन सारी हर्ब्स को कॉम्बाइन करके एक टी बनाते हैं तो वो आपको इतनी टेस्टी बनेगी कि आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इस दूध वाली चाय से उस पर शिफ्ट होने में। तो आप सर्च कीजिए, मार्केट में पता कीजिए, अगर आपको कहीं ऐसी चाय मिलती है आपके आसपास में तो उसे आप जो है प्रेफर कीजिए, कोशिश कीजिए दूध वाली चाय ना पी के आप उस वाली चाय को जो है उस पर शिफ्ट हो। अगर आपको मार्केट में कहीं नहीं मिलती है तो हमारे पास भी इस तरह की टी अवेलेबल रहती है, तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हम भी आपको पूरे भारत में इस तरह की टी जो है प्रोवाइड करा सकते हैं। आप सभी अपने जीवन में जैविक पद्धति अपनाएं, अच्छा स्वास्थ्य पाएं। गो ऑर्गेनिक, गो हेल्दी विद वाक्सी। वंदे मातरम।